आर्मेनिया ई वीज़ा में बंदे अभी कम जा रहे हैं और रसिया स्टिकर में ज़्यादा जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि आर्मेनिया वीज़ा आ नहीं रहे हैं लोगों के, और ज़्यादातर रसिया स्टिकर वीज़ा श्योर शॉर्ट में बहुत आसानी से आ जाते हैं। जो बंदे मेरा व्हाट्सअप चैनल फॉलो करते हैं उन्हें पता है, मैं डेली स्टेटस लगाता रहता हूँ। ई वीज़ा पे अगर महीने में 100 बंदे आर्मेनिया ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें से 70 बंदे रसिया स्टिकर पे ट्रैवल कर रहे हैं, और ई वीज़ा पे वही लोग कर रहे हैं ट्रैवल जो 30 एज है जिनकी, या उससे थोड़ी बहुत कम है, जो 30-35 के एवरेज में है। 21 डेज, तो ज़्यादातर बंदे 3 मंथ का रसिया स्टिकर वीज़ा लेके जा रहे हैं अभी आर्मेनिया, और उन्हें 21 डेज का स्टिकर वीज़ा मिल जाता है एयरपोर्ट पे। ये मैं इसमें आपको बताऊंगा वीडियो में कि आप 120 डेज का वीज़ा कैसे ले सकते हो, चाहे आपका रसिया वीज़ा 2 दिन ही वैलिडिटी क्यों ना रह गई हो उसकी। जब आप एंट्री करने वाले हो वीज़ा आपका ख़त्म है, 120 दिन से भी कम वैलिडिटी है, और आपको 21 दिन का मिलता है या फिर 7 दिन का वीज़ा मिलता है। इसी रसिया के स्टिकर वीज़ा में 90 डेज़ वीज़ा में आप ले सकते हो आर्मेनिया का 120 डेज़ वीज़ा। और आपके पास अगर कोई सा भी रसिया का वीज़ा, आपके पास 30 दिन का भी अगर रसिया स्टिकर वीज़ा, तो उसमें भी आप 120 डेज़ का वीज़ा ले सकते हो। कैसे, वो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरा अजनबी ट्रैवल व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर सकते हो। आप जब रसिया के स्टिकर वीज़ा पर ट्रैवल करते हो तो सबसे पहले आप जब आर्मेनिया येरेवन एयरपोर्ट पर आ जाते हो, आपको एक फॉर्म मिलता है, जो मैं उसका PDF सामने फ्रंट पर डाल दूंगा। अगर आपको वो चाहिए, उस पर मैंने सारी चीज़ें फिल करके रख दी हैं कि आपको क्या क्या लिखना पड़ता है। जो बंदे मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो दूसरे बंदों से पूछ के भरते हैं फॉर्म वहाँ पर, लेकिन मैंने ये PDF बनाया है, इसमें आपको सब कुछ मैंने उसमें ऑलरेडी लिख दिया। आप उसको देख के वो फॉर्म भर सकते हो अगर आप रसिया स्टिकर वीज़ा में ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर आप उनको जैसे लिख के देते हो, आप उसमें टिक मारोगे मल्टीपल एंट्री या फिर कौन सा वीज़ा चाहिए, तो वो अपनी मर्जी से ही आपको वीज़ा दे देते हैं। वो आप उनसे ये नहीं कह सकते कि हमें ये वाला वीज़ा चाहिए। अब उसका प्रोसेस ये है कि आपने जैसे आर्मेनिया उसमें येरेवन एयरपोर्ट पर जब आप आते हो, आपको डायरेक्ट उसमें नहीं जाना है। अगर आपके पास रसिया स्टिकर वीज़ा है, एमिग्रेशन में सामने बैंक वगैरह रहती है, कई 2 बैंक हैं शायद, उस वहाँ पे आपको पैसे पे करना रहते हैं वीज़ा के, वहीं स्टिकर चिपकेगा आपका। जो फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आपको देखो, अगर आप उन्हें बताओगे कि वो पूछते हैं वहाँ पर कि आप कितने दिन इधर रुकोगे, ये नहीं पूछते आपको कितने दिन का वीज़ा चाहिए, वो आपसे पूछेंगे आपको कितने दिन इधर स्टे करना है। अगर नहीं भी पूछते हैं तो भी आप उनको बोल सकते हो कि मेरा स्टे इतने दिन का, या आप डमी होटल बुकिंग दिखा दो उन्हें इतने दिन की, जितने दिन आप रुकना चाह रहे हो। अगर आपको 120 डेज वीज़ा चाहिए स्टिकर, तो आपको दिखाना पड़ेगा कम से कम 23 से 24 दिन का स्टे उन लोगों को। जब आप फीस पे करने जाओगे, आप उनको बोलना कि मैं 24 या 25 डेज इधर स्टे करूँगा, तो वो आपको आर्मेनिया का 120 डेज वीज़ा स्टिकर चिपका के देंगे पासपोर्ट में। उसका चार्ज $50 के करीब है, 48 से $50, मतलब 15,000 AMD उसका लेंगे। अगर आप उन्हें बोलते हो कि 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन या फिर 10 दिन, 8 दिन, तो आपको 21 डेज का वीज़ा वो देंगे। उसकी 3,000 दिरहम फीस है करीब। अगर आप उनको 4 से 5 दिन का स्टे दिखाते हो आर्मेनिया में, कि आपने उनको बोला कि 4-5 दिन स्टे करोगे, तो आपको 21 डेज का भी वीज़ा नहीं देंगे, वो आपको 7 दिन का वीज़ा चिपकाएंगे ओनली पासपोर्ट में। वही प्रोसेस है, मतलब सब कुछ सेम है। आपको खाली डमी होटल बुकिंग बना लेना है अगर वो मांगते हैं इनकेस, तो वरना तो मांगते नहीं है। खाली वो पूछते हैं आपका कितने दिन स्टे है इधर, तो आप उन्हें बोल दो 24 से 25 डेज तक मैं इधर स्टे करूँगा, तो आपको वो 120 डेज का ही वीज़ा देंगे। उसका बेनिफिट ये है, अगर आप 120 डेज वीज़ा लेते हो, चलो इनकेस आप 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने में अगर रिटर्न भी आते हो, आपको फाइन नहीं भरना, आप ओवर स्टे नहीं होते हो वहाँ पर। ओनली आपके जाते हैं $30 से $35 एक्स्ट्रा। अगर आप 21 डेज का भी लेते हो, उसमें भी $12-13 फीस जाती है वहाँ पर। और आप जब अगर 21 दिन के वीज़ा पर वापस आते हो, तो आपको 10,000 रुपये इंडिया के समथिंग फ़ाइन भी भरना पड़ता है, 50,000 AMD। वो आपका बच जाएगा, आपका स्टेटस मेंटेन रहेगा। अगर आप जैसे ओवर स्टे नहीं करते हो, तो 120 डेज वीज़ा 2 मंथ और एक्सटेंड भी कर सकते हो। आप 180 डेज लीगली रह सकते हो। जब आप वापस आओगे 5 महीने बाद या 5.5 महीने बाद, तो भी आपको फ़ाइन नहीं भरना, आप ऐसे ही आ सकते हो और दोबारा भी आर्मेनिया जा सकते हो। चाहे आप ई वीज़ा ले लो फिर दोबारा से, या फिर आप फिर से रसिया का स्टिकर ले लो, और उस रसिया स्टिकर पर आप आर्मेनिया से रसिया भी जा सकते हो बहुत आसानी से, अगर आपके पास 120 डेज वीज़ा, क्योंकि आपका स्टेटस वहाँ पर लीगल है। अगर ओवर स्टे करके जो बंदे जाते हैं तो चांस है कि एंट्री बहुत कम देते हैं रसिया में। अगर आपका 120 डेज वीज़ा होगा तो आप रसिया ट्रैवल करोगे तो एंट्री के चांस ज़्यादा है, मिल जाएगी, और टिकट भी बहुत सस्ती रहती है। आप सोची की टिकट बनाओगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये की आ जाएगी। फ्लाई1 एयरलाइन की, एरोफ्लोट की लोगे अगर मॉस्को की, तो वो भी 10-12 हज़ार रुपये की बन जाती है। तो बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। अगर आप रसिया स्टिकर पर ट्रैवल कर रहे हो तो आप
ज़रूर 120 दिन का वीज़ा ट्राई करो, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और उसके बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। आप सोशल कार्ड के भी आपके पैसे बच जाएंगे और उसमें टीआरसी के भी ज़्यादा चांस रहते हैं बनने के, क्योंकि आपका लीगल स्टेटस रहता है तो टीआरसी रिजेक्ट नहीं होती है। बाकी कुछ जानना है आपको, वो पीडीएफ चाहिए अगर फॉर्म वाली, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे देता हूँ मैं आपको अभी के टाइम की। इंडिगो की डोमेस्टिक फ़्लाइट और इंटरनेशनल फ़्लाइट बिल्कुल भी बुक मत करना, डेली कैंसिल हो रही हैं। आप अगर डोमेस्टिक भी ट्रैवल कर रहे हो, जैसे एग्जांपल आप हैदराबाद से जयपुर जा रहे हो और आपकी कैंसिल होती है और जयपुर से आपकी आर्मेनिया के लिए फ़्लाइट है, वो सारे पैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब जाएंगे। तो डोमेस्टिक से आप फ़्लाइट तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करो, ट्रेन या बस या टैक्सी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़्लाइटें बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं। कल भी बहुत फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। डोमेस्टिक इंडिगो तो मत ही बुक करो, बहुत बुरे हाल हैं इंडिगो के। बाकी सब्सक्राइब कर देना।